मर जाऊं तो यार के बिना जी नहीं पाऊं। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह राणा, अरे तुम्हारी बहुरिया ओ तुम्हारे बेटे की चाहत में तड़प रही है। हाँ। तुम्हारे बेटे के प्यार में पागल हो गई है। अगर अब तुम्हारा बेटा विक्रम से नहीं मिला तो ये आत्महत्या कर लेगी। लेकिन जीजा जी, यही वो लड़की जो मेरे बेटे को फांस रखा। जी हाँ, लड़की तो बहुत खूबसूरत। नजर डालो। अरे तुम भी तो काफी दिनों से ऐसा टट्टर की तरह फटाफट कर रहे हो। साहब तुम्हार तब पतवाहा है बहुत नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे बेटे का जहाँ रिश्ता मैं चाहूंगा वहाँ होगा। ये मेरी अबे शादी नहीं हुई है। शादी नहीं बता पता, जब भैया पसंद कहीं नहीं है तो इनकी तो बहुरिया हो गए। अरे भैया का साले आई माय गॉड, पाए लाग निकी रहो कद कद रहो, निकी रहो कद कद रहो, कद कद रहो, कद कद रहो, कद कद रहो, दूधन नहा पूतन भरा हो। भैया आई, भैया आई। तुम साले बहुत बोल रहे हो। लेकिन रेखा, जी हाँ पापा जी। कौन सा कौन सी ऐसी जादू की पुड़िया मेरे बेटे के ऊपर छोड़ दिया जो उसे तुम अपने बस में कर दिए हो? ये कैसी बातें करें आप पापा जी? पापा जी की बात का दो। अब घूंघट हटाओ। अब ये घूंघट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी बहुत मादर चौथ वाले हैं। अब हम जाने साहब तुम मादर चौथ हो। अरे तुम साले बहुत कदर कर रहे हो। रेखा, अरे माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, अरे मजा इसमें इतना, मगर किस लिए है? ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना। अब यहाँ पर विक्रम नहीं, क्योंकि हम बहुत मादर चौथ वाले हैं। जीजा जी बोलो, इसको उठा लो और ले जाओ, जब तक इसकी हड्डी हड्डी गर्म नहीं कर दूंगा। विक्रम, अरे वो कल का बच्चा है, हम लोग जवान भरपूर हैं। अरे एकदम रणुआ है, एक बार सीनों से लगोगी मजा आ जाएगा। भगवान 18 वर्ष ऐसा की तरीके से फटफटा रहा हूं। रेखा, आज तुझे अंदाजा होगा कि मेरे प्रेमी का पिता कैसा है। रे नौकर, तुम थोड़ी मदद करो मेरी। तुम थोड़ी हमारी अगर मदद कर दो तो तुम्हें लंबा पुरस्कार देंगे। ना तुम साहब मारे लागत हो, हम ना मदद करीबा। अरे यार
इस लड़की को उठा करके पीछे ले चले। हम जानित रहा तुम बोझे वाला काम बताइयो। मेरी बात समझो, इसको पीछे लेकर के चलो, मैं इससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर जितना जो कुछ इनाम मांगोगे इंस्पेक्टर राणा प्रताप सिंह आपको देगा। जी लेकर के आओ। चली हो बच रही हो, बचाई आज कोई नहीं, कोई नहीं बचाई, कोई नहीं बचाई। बांधे का हाथ डार देहन पिछवार ने वैद्या तीनों जने मजा आ रहा है। मजा भाई आए जाए बहुरिया तिर गए रहो। वे उल्लू के पट्टे कैसी बहुरिया। काहे तुम्हारे सारे के सरौते के दुल्हन तुम्हारी पतो रिश्ता प्रेम मन पसंद होता है, जब उसकी शादी नहीं तो बहुरिया कैसे हो गई। सच कहते हैं मेरे यार। कि जीवन में भरपूर मजा मिला। चलो चलते हैं और कम से कम 1 घंटा भोलेनाथ की पूजा करेंगे। ये तो मैंने भूल ही गया था। चलो पंजाब मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं कचरा गांव की तरफ टहलने के लिए। चलो वहां चलते हैं, चलो वहां। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था विक्रम मुझे छोड़ के मत जा। आज मेरी हालत देख, तुम छोड़ गए विक्रम। तुम छोड़ गए विक्रम। तुम छोड़ी गए विक्रम, ना कोई हमारा है। तुम छोड़ी गए विक्रम, ना कोई हमारा
परिंदों का नाम आप जानना चाहते? मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले वीरेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह और प्रताप सिंह राणा ने। अब यहाँ से सीधे हम तुम्हें लेकर थाने चलेंगे। उन लोगों के नाम चंद रिपोर्ट लिखाऊंगी और उन्हें फांसी के फंदे तक न पहुंचा दिया। रेशमिया, कुत्ता, तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। इसकी इज्जत को लूट कर इसको मिट्टी में मिला दिया। मैं सीधे थाने जाऊंगी और तुम लोगों के नाम पत्र पर लिखाऊंगी। तुझे फांसी। शेर खान की बीबी रेशमा, तो हम लोगों फांसी पे चढ़ाएंगे। इसको लेकर थाने को जाएगी। और थाने जाओगी। देखा बोल मेरी बहन, किसने माँ का बोल मारा? बोल बोल मेरी बहन, बोल। तुझे क्या हुआ? रेखा, तेरे इज्जत को क्या हुआ? तूने रेखा की आबरू लूट ली? नहीं साहब, इतनी दहशतनाक बलात्कारी कि रेखा की आवाज भी जाती रही। और जब ये वाकया तेरी माँ ने देख लिया तो तूने अपनी माँ को जान से मार दिया। नहीं साहब, ये झूठ है साहब। बहन की तूने आबरू लूट ली कहर खान। है किया ये कहर, या ये कहर तूने कैसा सितम है? या ये सबके रूबरू ऊपर से रेखा की क्यों लूट ली तो आबरू? भाया भाया ऐसा तू सुलमा सितम है। कहता हूँ साहब की खून मैंने नहीं किया साहब, और खून ने मैया का साहब किया है नहीं। कौन मैया
नहीं जब के और लाश के दरमियान मियाँ जब तू पाया गया। लाश के दरमियान जब है तू पाया गया, इसलिए जुर्म तुझ पर लगाया। हरामजादे, बोल तूने ऐसा क्यों किया? साहब मैं सच कहता हूँ साहब कि मैंने खून नहीं किया साहब। मैं झूठे मक्कार कमीने। तूने मेरी रेखा की आबरू इस कदर लूटी कि उसकी आवाज भी जाती रही। आज मैं तुझे जिंदा नहीं इससे पहले कि कहर खान के हाथों में हथकड़ी डाल दूं, इसके पिता यानी कि शेर खान को हाजिर करो। मैंने खून नहीं किया है पूजान, मैं सच कहता हूँ। बेटा साहब और ठहरो इस बेहतर जरा और बात कुछ जाहिर करो। ठहरो इस बेहतर जरा, बात कुछ जाहिर करो। मेरा बेटा वो न खूनी, मेरा बेटा किसी का तू नहीं कर सकता। मेरा बेटा वो न खूनी, अब नहीं ऐसा कहो। भला कौन सा ऐसा शेर खान, शायद तुम भूल रहे, कानून जज्बातों का मोहताज नहीं। तुम्हारे ख्याल से तुम्हारा बेटा कहर खान कातिल व खूनी नहीं है, साहब? क्योंकि इसने रेखा का बलात्कार किया और उस वक्त तुम्हारी बीबी रेशमा बानो आ गई। ये राज फांसीदा ना हो जाए, इसलिए रेशमा का खून कर दिया। नहीं साहब, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अरे ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपनी बहन के साथ ऐसी गंदी हरकत करेगा और अपनी माँ की जान लेगा? साहब नहीं साहब। शेर खान, तुम भूल रहे हो कि रेखा तुम्हारी सगी औलाद नहीं, तुम्हारे दोस्त मंगल सिंह की बेटी है। इसका तुम्हारा खून का कोई रिश्ता नहीं। जब अकेला तनहा पाकर कहर खान इसकी आबरू को लूट रहा था, उसी वक्त रेशमा आ गई और इसने तुम्हारी बीबी का खून किया। नहीं साहब, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अरे मैं मानता हूँ ये मेरी बेटी सगी नहीं है, लेकिन साहब मैंने इसको अपनी बीबी रेशमा का दूध पिलाया। साहब तुम्हारा कहने का मतलब शेर खान कि तुम्हारा बेटा कहर कातिल व खूनी नहीं। हाँ साहब, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा खूनी नहीं है तो खूनी है कहाँ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ शेर खान, और गर्चे ये कातिल नहीं, और गर्चे ये कातिल नहीं, कातिल अभी हाजिर करो।
हाजिर कर सकते हो जिसने कि रेशमा बानो का खून किया है? साहब ऐसा न हो कि हमारे परिवार के साथ कोई साजिश खेला हो और मेरे बेटे को खूनी ठहरा। लेकिन शेर खान, तुम्हारे बेटे के खिलाफ कोई ऐसा सबूत भी नहीं जो इसने गुनाह ना किया हो। सिर्फ एक ही चारा है शेर खान, वो है रेखा। जब तक रेखा की आवाज वापस नहीं आती तब तक इस केस का खुलासा नहीं हो सकता। एक इंसानियत के नाते मैं तुम्हारे साथ इतना कर सकता हूँ, जब तक रेखा की आवाज वापस नहीं आती हम कहर का चालान नहीं करेंगे। इसलिए दीवान, रेशमा बानी को लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और शेर खान साहब, तुम रेखा को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। जब इसकी आवाज वापस आ जाएगी इसके बयानबाजी पर हम कहर को रिहा कर देंगे। ठीक है साहब, तब तक मेरे बेटे पर कोई जुल्म मत करना साहब। ले जाओ। कहर खान, दीवान, मेरे आदेश को गौर से सुनो। डाल दो हाथों में हथकड़ी बेड़िया, डाल दो हथकड़ी बेड़िया, ले चलो जल्द कर थाने से, और बाकी का काम पूरा करूंगा नहीं। और बाकी का काम पूरा करूंगा वही। शक्ल से इसकी नफरत अब हो। या भगवान, या अल्लाह, मैं कैसे अपने आप को साबित करूं कि मैं कोनी नहीं हूं। अरे साले, ये तेरी सगी बहनियां नहीं थी, फिर भी तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस लड़की के साथ में रेप किया, तेरी माँ ने देख लिया, राज छुपाने के लिए अपनी माँ का फोन कर दिया। नहीं चौकीदार, मैं सच कहता हूँ कि मैंने खून नहीं किया है। हाँ, तो मैंने किया तो किसने किया? और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गए। कभी खुशियाँ चाहती है, कभी भी आंसू बहते हैं। कभी खुशियाँ चाहती है, कभी भी आंसू बहते हैं। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना। मैया 14 भोसड़ी है, उसका खून कर दिया। अरे साले, अपनी माँ का खून कहीं ऐसा करना चाहिए था। अभी यार तुमको ठीक करते हैं, तेल लगा। मगर आज घर में कोई दिखाई नहीं पड़ता, ना तो चाचा जान और ना तो अम्मी जान। ये सब के सब कहाँ चले गए? बेटी, चाचा जान क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसके मदद मांगू, कौन मुझे सहारा दे जो मेरी बेटी का इलाज हो सके। क्या हो गया? आज खुदा ने मुझे वो दिन दिखा दिया जो मेरी बेटी आज हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, जब उसके इलाज के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं बेटी। नहीं, मेरी बहन की तबीयत सही नहीं है। चाचा जान, मैं अभी जा रही हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अभी जा रही हूँ टोले पड़ोसी में, किसी से पैसे में उधार मांगूंगी। नहीं बेटी, तुम कहीं मत जाना, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते हो इससे वक्त दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है। मैं अपनी सारी खेती को बेच करके अपनी बेटी के ऊपर लगा दूंगा
लेकिन मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं चाचा जान, आप चिंता मत करिए। खेती अगर बेच लेंगे तो फिर खरीद नहीं पाएंगे। अगर पैसे किसी से उधार ले लेंगे तो बाद में उसको वापस कर सकते हैं। तो ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन अपने ईमान को कभी डिगने मत देना। और मैं भी जा रहा हूँ कचनार के अंदर, किसी न किसी से खुशामद करके अगर कोई कर्जा दिया ना तो बेटी के इलाज के लिए हम कर्जा पैसे लेकर के आगे। चलो बेटा। साहब मैं निर्दोष हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। भोफड़ी के निर्दोष हो, ये तो हर कोई कहता है जब फंस जाता कि मैं भी निर्दोष हूँ। क्यों रे खून किया अपनी माँ का? साहब कौन ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ का खून करेगा साहब? एक बात बताओ साहब, आपने खून करते हुए इसको देखा है? हमने तो नहीं देखा। क्यों कहते हो खून किया है? अरे बड़े साहब कहते हैं खून इसलिए किया है, खून करते हुए बड़े साहब ने भी नहीं देखा है, केवल बॉडी के पास इसको पाया। ये तो बात सच है, ये तो बात सच है। अब खाम खा हम तुम इसको गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, ना ही है तो हमका तुमका ऊपर भुगते की जरूर पड़ी। ये तो बात सही है। हमार जो कहते हैं नेकी कैले, क्या नेकी कर ले? पुण्य कमाई ले, पुण्य कमा ले। यही कह दो छोड़। तो ऐसी बात है हाँ। तो हथकड़ी खोलो, हथकड़ी खोलो। अगर दिखाई पड़ गए भोसड़ी के तो समझ लो हम फिर दूसरे किस्म के चौकीदार हैं। चौकीदार, आज से तुम्हारा एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा साहब। चलो जाओ, निकलो। आजकल कोई चलो, किसी का जाओ। एहसान नहीं मानता। चलो निकलो। लेकिन चौकीदार, हथकड़ी तो भोपड़ी खोल दिया। कोई बड़ा अधिकारी आ जाए मेरा नाम मत लेना। ना तो तुम हमका ना बता, हम तुमका नहीं बताई बात। हाँ ये बात थी। बताऊर है नहीं, बताओ रे है नहीं। चलो आओ, चलिए चलो आओ। जाओ हरामजादे को लेकर के आओ। अभी इसी वक्त उसका चालान